Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a ball of mass small m moving with a velocity u along x-axis strikes another ball of mass 2m kept at rest. The first ball comes to the rest after collision, and the other breaks into two equal pieces. One of the pieces starts moving along the y-axis at a speed of v. What will be the velocity of the other pieces? Other pieces की क्या बतानी है आपको यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. देख की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे. किसका? मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोमेंटम कंजर्वेशन. क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन हमें क्या बताता है. मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए मोमेंटम को हमें बेसिकली कंजर्व करना है. ठीक है. अगर आपके सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम दोनों बॉल को देखिए, ये आपको इनिशियल कैसे सिचुएशन थी. ये आपकी एक बॉल है जिसका मास कितना एम के इक्वल है, मूविंग विद ए वेलोसिटी यू अलोंग एक्स एक्सिस. ये यू वेलोसिटी से क्या कर रही है आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है. दिस इज द एक्स एक्सिस. और ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज अवर वाई एक्सिस. ये क्या हमारी वाई एक्सिस. तो देखिए बॉल जिसका मास क्या एम, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी यू अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है. स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मास 2m. दूसरी बॉल जिसका मास कितना आपका 2m के इक्वल है, एंड इट इज एट रेस्ट. ये आपके रेस्ट पे है. तो इसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी बोल दीजिए आप, जीरो बोल दीजिए. स्ट्राइक करती है इससे. दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कॉलिजन बोल सकते हैं. द फर्स्ट बॉल कम्स टू द रेस्ट आफ्टर कॉलिजन. देखिए अब आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, पहली बॉल तो रेस्ट पे आ गई. ये देखिए ये आपका जो एम मास है, ये क्या आ गया आपका रेस्ट पे आ गया. तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और क्या बोल रखा है, अब द फर्स्ट बॉल कम टू द रेस्ट एंड द अदर ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पीसेस. जो 2m मास की बॉल थी ये दो पीसेस में टूट जाती है. वन ऑफ द पीसेस स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस. एक पीस तो देखिए आपका क्या होता है, वाई एक्सिस का अलोंग मूव कर रहा है. ये मान लीजिए आपका 2m मास है, ये आपका वाई एक्सिस का अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. दिस इज योर वाई एक्सिस. वन ऑफ द पीसेस विद स्पीड भी, इसकी स्पीड भी गिवन कर रखी है. कितनी गिवन कर रखी है, v के इक्वल गिवन कर रखी है. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीसेस. अदर पीसेस की वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है. मान लीजिए बच्चों आपने अदर पीस आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. दिस इज अदर पीस. इसका मास भी कितना होगा आपका, सॉरी ये 2m नहीं, देखिए टू पार्ट में डिवाइड हो गया ना. तो ये आपका देखिए 2m, एक m तो ये हो जाएगा. और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टोटल m. देखिए टोटल मास तो आपका कंजर्व रहेगा. इसकी स्पीड मान लीजिए ऐसे v2 है. ठीक है. और ये यहाँ से आपका एक्स एक्सिस से कितना थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है. मैंने देखिए इसकी ये डायरेक्शन इसलिए एज्यूम करी है क्योंकि देखिए इनिशियल इसके पास मोमेंटम, देखिए हमें पता है मोमेंटम. ये अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है. ये आपकी सिचुएशन क्या है, बिफोर कॉलिजन. और राइट वाले की आपकी आफ्टर कॉलिजन. ये कौन सी सिचुएशन आपकी, बिफोर कॉलिजन. और ये वाली कौन सी सिचुएशन आपकी, आफ्टर कॉलिजन. तो देखिए इनिशियली इसके पास देखिए वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोमेंटम नहीं है. तो फाइनली भी आपका वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इनिशियल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ये बता सकते हैं. ठीक है. इनिशियली इसके पास देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोमेंटम है, तो फाइनली भी एक्स एक्सिस का लॉन्ग कम मोमेंटम होना चाहिए. इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा लिया है. तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग कुछ ना कुछ का कंपोनेंट आएगा. और ठीक है. तो ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन से आप बता सकते हैं बाय यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन. अगर मैं स्मॉल एम और 2m दो मासेस को एक सिस्टम कंसिडर कर लूं, तब बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में तो आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तब हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं. तो इसका मास कितना था, एम था. किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो मैंने इसको प्लस यू लिख लिया. अब देखिए दूसरे मास का मोमेंटम, देखिए इसका मास कितना है आपका 2m. ये आपका रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम भी जीरो. ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये हम देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंजर्व कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख लिया. ठीक है. इज इक्वल टू देखिए कितना होगा, ये आपका देखिए मास क्या है, स्मॉल एम है. ये तो आपका रेस्ट पर है, तो इसका मोमेंटम बच्चों कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. 2m जो मास था वो आपका दो कंपोनेंट में टूट गया था. एक का मास कितना है देखिए एम, ऊपर वाला देखिए इसका एक्स एक्सिस का लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना हो जाएगा, जीरो. फिर आपका दूसरे मास एम पर आते हैं. इसकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग कुछ वेलोसिटी है. ठीक है. v2 है, v2 का एक कंपोनेंट आएगा कितना, v2 का cos थीटा लिख सकते हैं. तो लिख सकते हैं प्लस आपका m टाइम्स कितना हो जाएगा, v2 का cos थीटा. ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं. तो ये तो आपने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या कर दिया, आपका मोमेंटम कंजर्व करा दिया. तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, एम यू आपका किसके इक्वल हो गया, एम वी टू कॉस थीटा. एम से एम कैंसिल कर लेंगे तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, वी टू कॉस थीटा के इक्वल. दिस इज अवर इक्वेशन वन. ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन वन आ गई. ठीक है. हमें देखिए क्या बताना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीसेस. v2 की वैल्यू बतानी है. अब देखिए ये तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर लिया, मोमेंटम कंजर्व कर लिया. वाई एक्सिस के अलोंग भी देखिए मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं. इनिशियली देखिए जो आपका स्मॉलर मास था, ये तो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और ये रेस्ट पे था. तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोमेंटम नहीं है. इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, जीरो. फाइनल भी आपका क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस का मोमेंटम फिर जीरो ही होना चाहिए. ठीक है. ये वाला मास देखिए आपका एम, जो ये वाला, ये तो आपका रेस्ट पर आ गया, तो इसका तो कोई मोमेंटम नहीं. अब इसका देखते हैं. ये आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग मूव कर रहा है पॉजिटिव वाई का लॉन्ग, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम इंटू वी के इक्वल. अब ये वाला जो मास है,
ठीक है, इसका मोमेंटम देख लीजिए, इसका कंपोनेंट देखिए, वाई एक्सिस का लॉन्ग देखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका वी टू साइन थीटा आ जाएगा, कितना आपका वी टू का साइन थीटा। और देखिए इसका प्लस वाई था तो इसका आपका क्या है, माइनस वाई, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना, एम वी टू साइन थीटा। ये आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से बच्चों एम से आप एम कैंसिल कर लीजिए, और आपकी देखिए वी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी वी टू साइन थीटा आ गया, वी कितना आ गया, वी टू साइन थीटा। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या गई मेरी क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों इन दोनों में क्या करना है आपको, इन दोनों में अब आपको यहाँ पर से रिलेशन स्टेब्लिश करना है। देखिए दोनों साइड को हम स्क्वायरिंग एडिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। राइट साइड पे देखिए कितना हो जाएगा, वी टू का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो यहाँ से वी टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ से, ठीक है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दिस इज अवर वी टू। तो यही पूछा था, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीसेस, तो अदर पीसेस की वेलोसिटी हमने वी टू एज्यूम की थी, उसका वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।